नमः शिवाय। हे समस्त प्रियात्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, एक संदेश हम सभी साधकों के लिए, जो साधक किसी भी आश्रम में हैं, चाहे वो गृहस्थाश्रम हो, संन्यासाश्रम हो और कहीं भी रह रहा हो, सभी के लिए एक संदेश। परमात्मा इस प्रकृति के कण कण में विराजमान है। हम यात्रा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और वो यात्रा परमात्मा तक जा सकती है। हम सभी साधकों को वापिस अपने सनातन पुरातन ऋषिकुल परंपरा के अनुसार उसी सिस्टम में लौटना होगा। तब जाकर हम साधकों को, हम चाहे कहीं भी खड़े हैं, हमें परम शांति, मोक्ष, मुक्ति, समाधि मिल सकती है। हमारे गुरुजनों ने, हमारे ऋषियों ने पुरातन समय में जो व्यवस्था बनाई थी, अगर हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसी व्यवस्था के अनुसार चलना शुरू कर दें, संभव है कि हम इस जीवन में अपने गृहस्थ आश्रम में रहते रहते उस धाम तक पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें त्याग करना पड़े। यूं भी हमें एक बात समझ लेनी चाहिए, कोई भी साधक आखिर जाएगा तो कहाँ? इस संसार में ही रहेगा। संसार से बाहर कोई जगह नहीं रहने के लिए। तो जब रहना ही संसार में है, तो संसार अपने भीतर ना हो, उस प्रकार का जीवन जिया जाए तो संभव है कि हम अपने घरों में रहते हुए कुछ यात्रा सहजता से तय कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई जीवंत जागृत संत सद्गुरु है, उसके दिशा निर्देश में अगर हम चलते हैं, जैसे हमारे पुरातन समय में ऋषिकुल परंपरा थी कि पहले का कुछ समय जीवन के 4 हिस्से, आयु के 4 हिस्से कर दिए गए थे। पहला हिस्सा गुरु चरणों में समर्पित, दूसरा गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ, उसके बाद सन्यास। अगर हम उसी परंपरा पर भी चल पड़े तो हमें आत्म शांति, आनंद प्राप्त हो सकता है। इसलिए प्यारे साथियों, आप जहां भी हैं, हम आप सबसे एक ही बात पुनः से कहेंगे, आपके लिए भी परमात्मा उतना संभव जितना हमारे लिए, जितना परमात्मा एक योगी के लिए जो पहाड़ों की कंदराओं में बैठा है, उतना ही आप जैसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले साधकों के लिए, वशिष्ठ मुनि हो या भगवान सांदीपनि ऋषि हो, जब ऐसे महापुरुष अपने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए परमात्मा को उपलब्ध हो सकते हैं, तो आप सभी भी हो सकते हैं। केवल एक दिशा निर्देश की हम सबको आवश्यकता है, इससे अधिक नहीं। अगर हम अपने जीवन को, हमने सुबह भी एक बात कही थी, अपनी इच्छाओं को, आवश्यकताओं को सिंकोड़ते चले जाएं, सर्कल को कम करते चले जाएं, गुरु की आज्ञा के अनुसार उनके बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू कर दें। ऐसे गुरु की आज्ञा, जो गुरु स्वयं साक्षात नारायण का स्वरूप हो, परमात्मा का स्वरूप हो, जिसका अपना कोई स्वार्थ ना हो, जैसे हमारे गुरुकुलों में महर्षि सांदीपनि हुए, भगवान वशिष्ठ मुनि हुए। अगर हमारे जीवन में ऐसे गुरु हमें मिल जाते हैं, निस्संदेह एक एक इंसान गृहस्थ आश्रम में रहते हुए
अपने भीतर के कमल को खिला सकता है, क्योंकि वो गुरु की प्रोटेक्शन में होता है। और अगर हमारे सिर पर गुरु का हाथ नहीं है, गुरु की प्रोटेक्शन नहीं है, हम निगरे हैं, तो फिर भले ही हिमालय की कंदराओं में चले जाना, जंगलों में चले जाना, प्राप्ति कुछ नहीं होगी। अनाथ वो बच्चा नहीं जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। अनाथ तो वो इंसान भी है जिसके माँ बाप तो हैं, पर उसे माँ बाप का सानिध्य प्राप्त नहीं है। निगुरा वो नहीं जिसने गुरु धारण नहीं किया। वह हर शिष्य निगुरा है जिसके सिर पर गुरु का हाथ नहीं है, जिसे गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं है। तो प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, जिस साधक पे परमात्मा की कृपा होती है उसे सदगुरु का मिलन होता है, और जिस पे सदगुरु की कृपा होती है उसे परमात्मा का दर्शन, उसका साक्षात्कार होता है। पहली कृपा परमात्मा करता है हम जैसे साधकों पर कि हमें किसी सदगुरु से मिला देता है। कितनी कृपा करता है। फिर सदगुरु जब कृपा करता है तो सदगुरु की कृपा से परमात्मा प्रकट हो जाता है। बस इतना सा संदेश, इतना सा संकेत। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। परमात्मा करे हर साधक जहाँ खड़ा है वहीं से अपनी यात्रा को प्रारंभ करे और मोक्ष, मुक्ति, आनंद को उपलब्ध हो जाए। ओम नमः शिवाय।